अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमा न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत में अदालत ने सवाल किया कि क्या एक शख्स को ताहयात नाअहल करने के लिए इनहराफ की बुनियाद काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बैंक ने आर्टिकल 63A की तशरीह की सदारती रेफरेंस में समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने आज सवालात नहीं होंगे, वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा जमा कराने के बाद बयान जारी कर दिया। एक बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। वज़ारत आला का मनसब वज़ीर आज़म इमरान खान और अवाम की अमानत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूँगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ और रहूँगा। पार्टी है, वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो बाकी सब चीज़ें भी रहेंगी। वज़ीर आज़म मेरे कायद हैं, उनके हर हुक्म पर लब्बैक कहूँगा। मैक्सिको में मुर्गों की लड़ाई के दौरान मुसल्लह अफराद के हमले में 19 अफराद हलाक हो गए। खैबर एजेंसी के मुताबिक मैक्सिको में मुर्गों की लड़ाई जारी थी। इस दौरान स्टेडियम पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 ख़वातीन समेत 19 अफराद हलाक हो गए। स्टेडियम में मुसल्लह अफराद के हमले में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। आज के मैच में पाकिस्तान की जानिब से जाहिद महमूद और मोहम्मद वसीम जूनियर वनडे डेब्यू करेंगे। ताहम फास्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी घुटने में गेंद लगने के बायस आज के मैच में आराम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस वजिया अदुद्दीन का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया। ट्विटर पर जारी बयान में जस्टिस वजिया अदुद्दीन ने लिखा कि अदम एतमाद का वोट जायज़ नाजायज़ हेलवन बहानों से वफादारियाँ तब्दील करने की तारीख को फिर से ज़िंदा करेगा। नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमा न्यूज़।